हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। और ये कुछ मार्क्स वाइज, टाइम वाइज, टॉपिक वाइज कुछ पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैंने डीप में समझाया गया इसकी प्रीवियस वीडियो में। ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आके देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 55 एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर आर 5 एंड 120। फ्रेंड एक रूल होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर दो नंबर का मल्टीपल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वो एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के। ठीक है, तो दो नंबर का मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स एंड वाई दो नंबर है, उसका जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक रूल होता है। तो चलिए इसी रूल से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके, तो देखिए दो एलसीएम में एचसीएफ क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 55, लेट सपोज दो नंबर है। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शंस को रिमूव कर रहा हूँ ताकि अपने पास स्पेस बचे। सो लेट सपोज मैंने दो नंबर माने, लेट सपोज एक एक्स माना है, एक को मैंने माना वाई, और दोनों का जो सम है फ्रेंड वो कितना है, 55 है। ठीक है, 55 दोनों का सम। और क्या कह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर आर 5 एंड 120। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो दोनों का नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स एंड वाई, दोनों का प्रोडक्ट होगा। दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा, 600। 120 इंटू 5 कितना होता है, 600। ठीक है, तब देखिए सबसे इजी मेथड में आपको बताऊं तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, सिंपली 600 का आप नॉर्मली 600 का आप नॉर्मली फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, इस मेथड से, फैक्टराइज मेथड से आप निकाल लीजिए। इसके जो फैक्टर आएंगे, चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 300। बहुत कॉमन वाली चीज बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, 150, देन अगेन 2 से, देन 75, देन 3 से, लेट सपोज 375। सो फ्रेंड देखिए मैंने इसके फैक्टर निकाल लिया। अब इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 2 2 3 5 5। सो देखिए अब इसकी करने के दो मेथड, एक तो आप क्या कर सकते हैं, इधर इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 600, और एक इक्वेशन ये आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 55। तो ये दो मेथड हो गए फ्रेंड। आप तो एक तो इक्वेशन से कर सकते हैं, और नेक्स्ट मेथड जो है फ्रेंड आप ये फैक्टराइज से कर सकते हैं। जैसे कि अपन इसका एलसीएम के मेथड से फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई दो नंबर इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं जिसका सम 55 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 हो, एक 5 ले लिया मैंने और एक 3 ले लिया, तो 5 3 जा कितना होगा, 15। और बाकियों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बाकियों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए 5 2 2 एंड 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड सॉरी यस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो 40 अगर हम 15 से प्लस करें तो कितना आएगा अपने पास, 55। यस, तो इस मेथड से आसान होगा आपको निकालना। अगर आप इक्वेशन से करेंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए दो नंबर आ गए 40 एंड 15। तो बोला क्या था, देखिए क्वेश्चन बोला देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, दोनों का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए आप। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/45 प्लस 1/15। बस इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए। लेट सपोज एलसीएम कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 600, और यहाँ पे आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसको इधर करा 45। तो आपका आंसर कितना है, 55/600। ठीक है, 55/600 आया आपके पास आंसर। आप चाहे तो उसको कट कर सकते हैं, कैसे 5 से आप इसको कट कर दीजिए तो 5 हो जाएगा 11 टाइम, और ये हो जाएगा 120 टाइम। ओके, तो ये आपका क्या आया फाइनल आंसर, 11/120 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका 11/120। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू इन प्लेस ऑफ स्टार सो डेट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो फ्रेंड इसका एक रूल होता है। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो कंप्लीट नंबर क्या है, डिविजिबल है काय से, 8 से। ठीक है, तो देखिए हमें कितना 6*2 के लिए केवल बात करना है। तो लेट सपोज 6*2। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिवाइड करें काय से, 8 से। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 बच जाएगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में 2 आता हो। तो 8 के लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 आता हो, 32। ठीक है, लास्ट में कितना आता है, 32 आता है। ठीक है,
और एक कितना होता है 72। तो ये दो नंबर होते हैं फ्रेंड जिसकी जो 8 के टेबल में लास्ट प्लेस पे 2 आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 3, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पुट करके देख लेते हैं, देन हम 7 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया 3, ठीक है। आपको नॉर्मली करना ही है कि आपको इसको केवल इसका सोल्व करके कुछ इस टाइप का नंबर निकालना है, या तो 32 हो जाए या तो 72 हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 3 रखा, सबसे पहले कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ से 1 से लेकर 9 तक के डिजिट। लेट्स सपोज अपन ने 3 रखा, तो अब इसको सोल्व करा तो 8 7 जा कितना होता है 56। तो 56 मैंने यहाँ पे करा, डिवाइड करा, देन 13 माइनस 6 कितना होता है 7, और कैरी ओवर 2 तो 8 समथिंग जा 72। यस, ये कंप्लीटेबल डिविजिबल है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। तो हमने एक ही बार में आंसर निकाल लिया 3। इसका मेरे को पता था इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया, अगर मैं ज़्यादा कुछ करके बताता तो वीडियो लेंदी हो जाता। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को सब लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए ये भी सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसको आप अपने से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 140 इफ द रेशियो ऑफ 2 and 5 देन द नंबर आर। फ्रेंड देखिए ये इस टाइप का जो रेशियो वाले क्वेश्चन हो तो एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करें तो फ्रेंड ये केवल ऑप्शन के थ्रू केवल 10 सेकंड में कर सकते हैं आप इसको। कैसे कर सकते हैं, क्या रेशियो दिया है 2 and 5, केवल आप रेशियो पे ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास आंसर आया वो किस रेशियो में होगा 2 and 5 रेशियो में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 8 और 40 की, तो ये किस रेशियो में 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो 1:5 में। अगर हम इसकी बात करते हैं ये तो कोई रेशियो में 1 ही नहीं, ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये किस रेशियो में 4:1 में है ये, ठीक है। और अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूँ तो कितने रेशियो में ये 14 2 जा 28 एंड 14 5 जा 70, तो ये 2:5 में। मतलब फ्रेंड ये जो आंसर है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप से आप एक ये वाली मेथड आप लगा सकते हैं, इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है सोल्व करना, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85 देन व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 85। तो फ्रेंड देखिए 85 के क्या फैक्टर होते हैं, आपको 85 के फैक्टर पता होना चाहिए। कितना होता है 5 और क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई कितना होता है 17, ठीक है। ये दो फैक्टर होते हैं 85 के, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 को लेते हैं, अगर हम 5 को लें तो अगर हम 5 को लेके किससे करें डिवाइड बाय 17, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। फ्रेंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85 का बोल रहा है वो, मतलब 85 का कोई फैक्टर होगा वो 85 मल्टीप्लाई 2। तो लेट्स अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज 85 ही अपन ने n इक्वल टू 85 ही लिया हुआ है, ठीक है। n इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया 85 लिया, ठीक है। n इक्वल टू अपन ने 85 ही ले लिया। क्यों बोल ले लिया अपन ने n इक्वल टू 85, क्योंकि फ्रेंड वो बोल रहा था इफ अ नंबर, कोई नंबर है जो कि कंप्लीट डिविजिबल बाय है किससे 85 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 170 अगर हम ले लें, ठीक है, 170 को अपन ले सकते थे, ठीक है। अब देखिए 170 को अगर मैं करूँ काय से सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो 170 को मैं अगर डिवाइड करूँ काय से 17 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा मेरे पास 0। कितना आएगा मेरे पास 0। तो फ्रेंड 85 का कोई सा भी नंबर, कोई सा भी मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई ऑफ 85, लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझ में आ जाए आपको 85, आप इसको कभी भी इसको डिवाइड करिए, ठीक है। आप कभी भी इसका अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे 70 से तो आपके पास हमेशा कितना आएगा, हमेशा आपके पास 0 ही रिमाइंडर इसका आएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 0, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि 45 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 49 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 70 मिनट्स में, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 49 क्वेश्चन रहेंगे 70 मिनट में, इसलिए फ्रेंड ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, सो देखिए द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 7 10 एंड 12 इज। कौन सा नंबर है फ्रेंड जो परफेक्टली, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। मतलब फ्रेंड ये जो नंबर है सबको डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो फ्रेंड देखिए इन सब का आप क्या करिए एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन आप एलसीएम की मेथड से करें तो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 3 4 7 10 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालें तो कितना एलसीएम आएगा आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 420 आएगा, ठीक है।
आपका एलसीएम कितना आएगा इन सब नंबर का, इन सब नंबर का एलसीएम आएगा 420। ठीक है, अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक ही करना है कि इनमें से कौन सा नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय है। ठीक है, फुल्ली डिविजिबल है किसके, इन सब के। 427 जोन सा भी नंबर इनमें से फुल्ली डिविजिबल है वही आपका आंसर। ये होगा क्या, नहीं हो सकता ये किसी हालत में फ्रेंड्स, ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ये होगा। ठीक है, 44100 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 120 फुल्ली डिविजिबल है ये 44100। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 डेड डिवाइड 90, ये समथिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि पावर ऑफ 5 की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए पावर ऑफ 5 की बात के लिए हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखिए पावर ऑफ 5 में, तो देखिए 90 में कितनी होगी पावर, 5 की पावर लेट सपोज 1 ही होगी, 5 की पावर इसमें 1 ही होगी। ठीक है, 8 में भी 1 होगी, 7 में भी 1 होगी, इन सब में 1 होगी। ठीक है, ये देखिए क्यों होगी 1, देखिए 5 12 जा 60। अब देखिए 50 में 5 की पावर 2 होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 2, जिसमें जो 5 की पावर होगी वो कितनी होगी 2 होगी, बाकी हर एक में कितनी होगी 1 पावर होगी 5 की। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 50 को 2 बार 9 10, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 10। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 देन a क्यूब, फ्रेंड ये जो a3 b3 लिखा है ये क्या लिखा है, a क्यूब लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल a माइनस बी अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी a माइनस बी की, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी की अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ कितनी 5 और b की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, तो दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि डिविजिबल है किससे 3 से, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था वही हमने इस क्वेश्चन हमने वही किया हुआ है। क्या बोला गया था हमसे, डिविजिबल बाय 3, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3 और 3 डिविजिबल बाय 3 से, तो इसलिए मैंने 5 माइनस 2 ले लिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ a की वैल्यू हुई 5 और b की वैल्यू हुई 2। फिर क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड थोड़ा, देन a क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब आपको करना क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, तो a क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब कितना 125 माइनस b का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। अब आपने इसको जब माइनस किया तो कितना आया आपके पास, ठीक है 117 आपके पास आया। अब 117 किससे डिवाइड है, अब देखिए अगर आप बात करें 3 से 3 बट नॉट बाय 9, अगर आप 3 और 9 का आपको रूल पता है फ्रेंड्स, 3 और 9 का रूल क्या होता है, जितना भी सम ऑफ डिजिट का क्या है वो 9 से डिवाइड हो तो 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 3 से वो 3 से डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये 117 है, सम ऑफ डिजिट कितना हुआ 1 प्लस 7 कितना हुआ, ये 1 प्लस 7 कितना हुआ 9, मतलब ये 9 से भी डिवाइड करता है और 3 से भी डिवाइड करता है, तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, 3 बट नॉट 9, यस 9 से भी करते तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा 9 होगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ 5 डेट डिवाइड 30। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, कभी भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या बोल सकता है कि पावर ऑफ 5, इसमें 30 फैक्टोरियल बोला है, कभी भी आपके पास n फैक्टोरियल की अगर पावर बोली जाए कि आपको इसमें बताना है कि 5 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको करना है नॉर्मली एक इस टाइप का बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5 लिखना है। अब देखिए 5 किससे डिवाइड होता है 30 से, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 और यहाँ पे भी आपको लिखना है 6। ठीक है, देन देखिए 5 6 जा 30 होता है, अब आपको फिर से 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 1, और मैं अगर 5 से फिर से यहाँ करूँ तो ये आएगा 0 और यहाँ आएगा कितना 0। ठीक है, तो इन दोनों का मैं प्लस करूँ, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे कितना है 7, तो आपका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है,
कभी भी आपके पास n फैक्टोरियल हो तो आप इस टाइप से करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना ही है कि आपको 100 दिया हुआ, 100 फैक्टोरियल दिया हुआ, और आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, और नंबर ऑफ 5 की पावर निकालना है। तो आप सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया फिर से वही करिए, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लिखिए, ठीक है, यहाँ पे आप 5 लिखिए, क्योंकि अगर सबसे पहले आप 5 के लिए देखिए नंबर ऑफ पावर ऑफ 5, ठीक है, देन हम निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो कैसे आते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब हमारे पास एक जीरो आएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 2 करने पर हमारे पास एक जीरो आता है। तो हम इसी मेथड से क्या करेंगे, पहले 5 की पावर निकाल लेंगे, देन 2 की पावर निकाल लेंगे, जो भी सेम पावर होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे 5 की पावर 5 आई, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे, लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं पहले 5 से करके और फिर हम 2 से भी करके देख लेंगे। तो लेट्स सपोज 5 से करा मैंने तो कितना हुआ, 5 2 से 10 और 20, तो यहाँ 20 लिखा और यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या लिखा 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करा 5 से, फिर से गए 5 4 जा 20 होता है, यस 20 होता है। हमने यहाँ क्या करा 5 4 जा 20 हो गया। हमने यहाँ से फिर से देखा 5 से भी छोटा है 4, ठीक है, 5 से क्या ये छोटा है तो जाएगा, नहीं जाएगा तो बस हमने यही कैलकुलेट कर दिया 24। टोटल जीरो कितने होंगे, सॉरी टोटल 5 कितने होंगे 24। और हम बात करें 2 की तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स 100 है तो यहाँ पे 2 तो 24 से ज़्यादा आई थिंक होना चाहिए। फिर ये बार चेक कर लेते हैं। लेट सपोज 2 से करा अपन ने, कितना आया 50, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 50 आ गया। तो मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर 2 पहले ही से 50 आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे 24 होंगे। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब आखिरी में जब हम इसको 100 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तब हमारे पास आखिरी में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। आप चाहे तो इसमें पाइथन में भी आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाइथन में वो 1000 तक फैक्टोरियल निकाल सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वे कैन अ नंबर 6084 बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट। मैं फ्रेंड्स इसको बता देता हूँ कैसे करना, आप इसको खुद से करिएगा, ठीक है। मैं इसको आपकी मेथड बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसके फैक्टर निकालिएगा, किसके, आप निकालिएगा इसके एलसीएम मेथड से, ठीक है। इसका आप एलसीएम मेथड से पूरा फैक्टर निकालिएगा किस किस से डिवाइड हो रहा है इस करके, ठीक है। फिर देन उसके बाद आप क्या करिएगा, लेट सपोज आपके पास क्या आएगा, पी आएगा, पी की पावर समथिंग ए आई, देन क्यू की पावर लेट सपोज बी आएगा, एंड लेट सपोज आर की पावर सी आएगा, ठीक है। देन आपको करना ही है कि ए प्लस बी प्लस सी, आपको करना ही है ए प्लस 1 बी प्लस 1 एंड सी प्लस 1, ठीक है। इन सबका क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास लेट सपोज कोई एक एन नंबर आएगा, ठीक है, एक एन नंबर आया, ठीक है। जो भी आपके पास एन नंबर आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा काय से, 2 से। 2 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 13। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कॉमन मेथड है ये वाली, ठीक है। अगर 2 प्रोडक्ट पूछा जाए, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, तब आपको ये वाली मेथड अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज समथिंग एंड इफ देयर एलसीएम इज समथिंग। तो फ्रेंड ये एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, सेम टू सेम उसी मेथड से होगा ये नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 प्राइम नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थर्ड इज 385। फ्रेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 4 प्राइम नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब फ्रेंड सबसे छोटा देन बड़ा देन बड़ा देन बड़ा, इस टाइप से। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, अब देखिए 4 नंबर है आपके पास, ठीक है, ये 4 नंबर है, ठीक है। इन चारों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 385 होगा, ठीक है, 385 होगा। तो इसको करने के लिए फॉर एग्जांपल आप क्या करिए, देखिए सारे प्राइम नंबर होंगे उसके अंदर, वो बोल रहा है 4 प्राइम नंबर, तो ये तीनों जो होंगे प्राइम नंबर हो गए और तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा 385। तो फ्रेंड इस मेथड से बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। इस स्टेटमेंट से आप क्या निकाल सकते हैं, लेट सपोज 385 लिखा आपने और आपने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम के फैक्टर निकाल लिया आपने। फैक्टर निकालने पे देखिए क्या है, लेट सपोज ये 5 से जा रहा है, मेरे को 5 से डायरेक्ट इजी लगता है। कभी आपका लास्ट में 5 होता है, आप 2 3 4 से ना करके डायरेक्ट आप 5 से करिए, क्योंकि अपन क्वेश्चन का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है अपने पास, इंपॉर्टेंट होता है ना कि फैक्टर्स निकालना। तो 5 से आपने इसको डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, ओके, एंड आल्सो 5 7 जा 35, देन 7 एंड देन 11, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना है, 5 7 एंड 11।
तो अब देखिए फ्रेंड, इतना ही सोल्व करने पे आपको आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका 5 ही होगा कि सबसे छोटा 5 ही आएगा। ठीक है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3। तो फर्स्ट 3 बोला तो लेट्स सपोज यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया आपका 11। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हमारा 5 है। अगर वो लास्ट नंबर बोलता तब आपको 11001 को सोल्व करना पड़ता। आप इसको सोल्व कैसे करते, तो इसको सोल्व आप इस टाइप से करते, मैं आपको बताता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज दिस एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज, तो लास्ट के 3 मतलब 7 और 11, दो नंबर आ चुके हैं हमारे पास। लास्ट के 3 निकालना, तो लास्ट के दो नंबर हमें पता है 7 और 11 कितना है, 77, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। वो तीनों का प्रोडक्ट का बोल रहा है, लास्ट 3 इज इतना। ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 1001। जब आप 1001 को डिवाइड करेंगे कैसे, 77 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा फ्रेंड, आंसर कितना आएगा आपके पास, आंसर आएगा 13। ठीक है, तो लास्ट से जो नंबर होगा वो आपके पास होगा 13। अब देख लीजिए, ये सारे नंबर जो भी प्राइम नंबर हैं, ये सारे कायम है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की हेल्प से, सॉरी इस मेथड से आप किसी भी नंबर को, इन चारों में से कोई सी भी वो प्लेस पूछ ले, तो आप चारों प्लेस का नंबर आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको आप होमवर्क से करिएगा। ओके फ्रेंड, अगर आप नॉन CSIT के स्टूडेंट है तो फ्रेंड आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे। ओके, ना कि ज्यादा प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग में अगर वीक हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉग्निजेंट बहुत बड़ी कंपनी है आपके लिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग ज्यादा कुछ नहीं आती है। ठीक है, नॉर्मली आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, उनको सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, वो सबको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो है करेक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि देखिए कितने 49 क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 35 to 40 आपको क्वेश्चंस करेक्ट करना पड़ेंगे कट ऑफ के लिए। ठीक है, कितने क्लियर करना पड़ेंगे, 35 to 40, क्योंकि फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंपटीशन जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा टफ होने वाला है इस बार, क्योंकि फ्रेंड देखिए नॉन CSIT के लिए एक कॉग्निजेंट ने ये निकाला है कि फ्रेंड अगर आप प्रोग्रामिंग ऑटोमेटा में अगर आप अच्छा वो नहीं करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता आपका, तो आपको जो है वो एप्टीट्यूड से भी ले जाएगी। ठीक है, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ऐसे को आप अच्छे से करिएगा पेपर। इसकी मैं एक वीडियो कल बनाऊंगा। ठीक है, कल इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी ऐसे की, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, उस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास मेंबर के साथ, ताकि उनका भी कॉग्निजेंट का कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।